नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को प्रमोट करने के लिए एफपीओस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। इस स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये जो स्कीम है ये फार्मर प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी और ये स्कीम आई थी 29 फरवरी 2020 को। 29 फरवरी 2020 को ये स्कीम गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ये स्कीम क्यों लाई गवर्नमेंट, क्या इसके पीछे मोटिव था, क्या उद्देश्य था? वो इसके पीछे जो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य था वो था कि स्मॉल मार्जिनल और लैंडलेस जो फार्मर्स थे, जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि एक छोटा किसान अकेला ग्रोथ नहीं कर सकता, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनका ग्रुप बनाने के लिए, अल्टीमेटली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लेकर के गवर्नमेंट आई थी। इस स्कीम का नाम ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एफपीओस रजिस्टर्ड करने का इसका टारगेट था। तो ये स्कीम 29 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट इसको लेकर के आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, वो इसको लेकर के आई थी। उसमें जो बजट रखा गया था 2027-28 तक, अभी 2027-28 आया नहीं, हम 2026 में बैठे हैं। 2027-28 तक जो बजट इसका रखा गया था वो रखा था 6,865 करोड़ रुपए, कि 6,865 करोड़ रुपए इस स्कीम पर खर्च किए जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि क्या इसका जो मेन मोटिव है, क्या इसका जो मेन मकसद है वो सिर्फ 10,000 एफपीओस को ही सपोर्ट करना है? बिल्कुल हाँ। इनिशियली स्कीम का जो टारगेट था वो यही था कि 10,000 एफपीओस को सपोर्ट करना, उनको रजिस्टर्ड करना, सो दैट कि एक जो स्मॉल फार्मर है, लैंडलेस फार्मर है, जो एक अकेला फार्मर है, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक कंपनी के अंडर लाया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाया जाए, सो दैट कि वो ग्रोथ कर सके, उसकी इनकम बढ़ सके। इसका, इस स्कीम का जो मेन मकसद है बेसिकली, तो प्रैक्टिकली यही इसका मोटिव है। तो अब बात करते हैं इसमें किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, किस तरीके से इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट ये स्कीम में हम ले सकते हैं। इसमें 3 तरीके के मेनली सपोर्ट हमें मिलते हैं। 3 तरीके कौन कौन से? पहला सपोर्ट होता है मैनेजमेंट सपोर्ट। मैनेजमेंट सपोर्ट में क्या होता है कि इसमें जो एफपीओ है ना, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो बनी है, रजिस्टर्ड हुई है, उसमें 18 लाख तक का सपोर्ट उसको मिलता है 3 साल के लिए। मतलब वो अपनी जो मैनेजमेंट के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, है ना, और स्टार्टअप सपोर्ट जो है, स्टार्टअप कॉस्ट जो आ रही है, उसको मीट आउट करने के लिए 3 साल तक के लिए 18 लाख तक का आपको ग्रांट मिल सकता है। इसका पहला एक फाइनेंशियल सपोर्ट का पॉइंट है कि भाई आप 3 साल तक के लिए मैनेजमेंट सपोर्ट के रूप में अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए, अपने बिजनेस सेटअप कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए आप 18 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट से ग्रांट ले सकते हो। दूसरा है इक्विटी ग्रांट। इक्विटी ग्रांट का मतलब क्या है कि जितने इस एफपीओ में मेंबर्स होंगे, जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, उसमें पर मेंबर आपको 2,000 रुपये फार्मर मेंबर को मिलेगा इक्विटी ग्रांट के रूप में। और ये मैक्सिमम इसकी जो अपर लिमिट है वो 15 लाख रुपए तक की है। मतलब एक एफपीओ को 15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं 2,000 रुपये पर मेंबर के हिसाब से। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके एफपीओ में 500 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स 500 हैं, तो एक मेंबर को पैसा मिलता है 2,000 रुपये, तो 2,000 इंटू 500 करेंगे तो 10 लाख रुपये आपको मिल गया। लेकिन इसका जो अपर लिमिट है वो 15 लाख है, मतलब 15 लाख से ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलेंगे। मैंने 2 आपको इसमें पॉइंट बताए। पहला पॉइंट है कि आपको अगर बिजनेस सेटअप करना है, ऑपरेशनल एक्सपेंस में आपको काम करना है, स्टॉक खरीदने में, कोई सामान खरीदने में, टूल खरीदने में, वट एवर जो भी आपको पैसा चाहिए, वो 18 लाख रुपये तक आपको मिल सकता है। प्लस आपको 15 लाख रुपये एक्स्ट्रा और मिल सकता है, लेकिन 2,000 रुपये पर मेंबर, पर फार्मर मेंबर आपको मिलेगा। ये इस पर दूसरा इसका स्कीम का पॉइंट है। और तीसरे नंबर पर आता है, और थर्ड नंबर पर आता है क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी। मतलब आप बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए, बैंक आपको लोन के लिए ऑफर करता है, तो आपको पर्सनल गारंटी देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है स्कीम के अंडर। और जो गारंटी का लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो 2 करोड़ रुपए तक का है। मतलब आप बैंक से 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हो इस स्कीम में विदाउट एनी सिक्योरिटी। मतलब गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है, गवर्नमेंट आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है, आप बैंक से 2 करोड़ रुपए तक का लोन इस स्कीम में ले सकते हो, बशर्ते कंडीशन इज दैट कि आपकी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होनी चाहिए। तो मेनली आपको इसमें 3 सपोर्ट मिलते हैं इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर, कि आप इस स्कीम में 3 मेनली फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हो। और मैं जैसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस स्कीम का जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, वो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को रजिस्टर करना था, सो दैट कि जो स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। वो इंडिविजुअल तरीके से काम ना करके अब एक ग्रुप में काम करें, सो दैट उनका जो वो इनकम का जो डबल करने का मोटिव गवर्नमेंट का, वो पूरा हो सके। तो ये सारी बातें इस स्कीम के अंदर डाली गई। तो अब ये बात करते हैं कि कौन इम्प्लीमेंट करता है स्कीम, कहाँ इम्प्लीमेंट होती है स्कीम, बेसिकली किस तरीके से, कौन सा विभाग है, कौन सा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे हम जाकर के अप्रोच कर सकें, अब स्कीम के बारे में कॉन्टेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले नंबर पर आता है SFAC, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम।
मतलब कि ये एक बॉडी होती है, ये भी एक डिपार्टमेंट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SFAC बोलते हैं, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये सरकारी एक विभाग है जो आपको इसकी इम्प्लीमेंट करने में, जो भी गवर्नमेंट के ग्रांट्स आते हैं, जो भी स्कीमें आती हैं, वो इनको इम्प्लीमेंट करने में ये काम करता है। दूसरे नंबर पर आता है नाबार्ड। ये बहुत फेमस नाम है नाबार्ड, आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि नाबार्ड भी इसको इम्प्लीमेंट करता है। और तीसरे नंबर पर आता है NCDC। NCDC का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब ये भी इम्प्लीमेंट करता है स्कीम को। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, मतलब छोटे तो नहीं है, ये डिपार्टमेंट बहुत बड़े हैं, लेकिन इनको एक छोटे छोटे स्तर पर भी इनको लॉन्च किया। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये इनके ऑफिस आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको इम्प्लीमेंट करने में इन स्कीम्स को सपोर्ट करते हैं। एक विभाग और भी है जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये भी आपको आपके लोकल लेवल पर मिल जाएगा। तो ये एजेंसीज, जितने भी ये एजेंसीज हैं, इनको मैं एजेंसी बोल सकता हूँ, ये एजेंसी जो है आपको लोकल लेवल पे मिल जाएंगी। तो इनकी आप लोकल ऑफिस में जा करके इनसे सपोर्ट के लिए डिमांड कर सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों का कई बार सवाल होता है कि सर किस तरीके से हम अपने ग्रांट के लिए अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें। तो ये एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज पे आप जाइए, इन पे आप अप्लाई कीजिए। कहीं ना कहीं आपको ये स्कीम्स को गाइड ज़रूर करेंगे। कोई ना कोई अगर नई स्कीम भी आती है तो आपको ये ज़रूर गाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया कि ये कौन सी स्कीम है और किस तरीके का इसका मोटिव था। तो अब सवाल ये आता है कि क्या अब सच में हम इस स्कीम का, अगर 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बन चुकी हैं, तो क्या अभी भी हमें इसका सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, ये चीज़ आपको एक एजेंसी ज़्यादा गाइड कर पाएंगे कि क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अपने लोकल एजेंसीज, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आप सर्च कीजिए इन एजेंसीज का नाम, जो मैंने बोला है स्क्रीन पर, जो आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी स्कीम्स। तो इनके बारे में एक बार, इनके जो लोकल ऑफिसेज हैं उन पे जाकर के आप कॉन्टेक्ट कीजिए कि सच में क्या अभी ये स्कीम का कोई बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो प्रॉपरली आपको वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और बेशक से 10,000 का टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी स्कीम डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, जब डिसकंटिन्यू नहीं हुई है तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्कीम समझ में आई है, और आशा करता हूँ कि आप ऐसी ही स्कीम्स के बारे में वकील.com से आप संपर्क करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी स्कीम के बारे में, या फिर किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को लेकर के है। मेरा हमेशा लक्ष्य है, हमेशा मोटिव है कि आप लोगों को सपोर्ट करना, आप लोगों को हेल्प करना, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएँ, अपने फार्मर प्रोड्यूसर बिजनेस को ग्रोथ कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।